टर्की की राजधानी अंकारा में रूसी राजदूत की गोली मारकर हत्या। फोटो प्रदर्शनी के दौरान रूसी राजदूत एंड्रे कार्लोफ को हमलावर ने मारी गोली, अस्पताल में हुई मौत। रूसी राजदूत को हमलावर ने मारी 9 गोलियां, कुल 10 फायर किए। अलेप्पो के लगाए नारे। बंदूकधारी ने 3 और लोगों को मारी गोली, सभी खतरे से बाहर। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। 22 साल का हमलावर टर्की पुलिस का जवान। सुरक्षा बलों ने हमलावर की मां और बहन को हिरासत में लिया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भीड़ में घुसा बेकाबू ट्रक, 9 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घायल। पुलिस ने जारी किया अलर्ट, भीड़ के साथ निकलने की मनाही। $1,500 के पुराने नोट बैंक में जमा कराने को लेकर आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। 30 दिसंबर तक एक खाते में सिर्फ एक बार जमा करा पाएंगे 5,000 रुपए। आरबीआई की नई गाइडलाइन के लिए बैंकों पर बढ़ते दबाव का दिया हवाला है। एक खाते में 5,000 से ज्यादा रकम जमा कराने पर होगी पूछताछ। वित्त मंत्री जेटली ने ज्यादा रकम जमा कराने पर पूछताछ वाली बात से झाड़ा पल्ला। बोले, लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया एक खाते में एक बार जमा का नियम। आरबीआई के नए फरमान पर भड़का विपक्ष। कांग्रेस ने इसे जनता से बताया धोखा, कहा नोटबंदी के बाद 125 बार नियम बदल चुकी है मोदी सरकार। 100 मौतों का दिया हवाला। आरबीआई ने जारी की ₹50 के नए नोट की तस्वीर। नए फीचर के साथ जल्द जारी होंगे 50 के नोट, पुराने नोट भी चलते रहेंगे। वित्त मंत्री ने छोटे कारोबारियों को दी राहत। डिजिटल मोड से कारोबार पर 6% आंकी जाएगी आमदनी। गैर डिजिटल मोड से कारोबार पर 8% आमदनी का देना होगा आंकलन। कैश की किल्लत के बीच आम आदमी को एक और झटका। सरकार ने घटाई ईपीएफ पर ब्याज की दर। 2016-17 के लिए 8.80 से घटाकर 8.65 हुई ईपीएफ की ब्याज दर। नोएडा में डीआरआई का बड़ा छापा। दुबई से लाए गए 40 किलो सोने के साथ मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 150 करोड़ की कर चोरी का हुआ खुलासा। मेरठ में सिंचाई विभाग के जेई के घर पर आयकर विभाग का छापा। 20 लाख कैश बरामद। मिली रकम में 15 लाख के नए नोट। अलवर के बाद अब कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अशोक जोशी के दिल्ली स्थित घर पर सीबीआई रेड। पहले बरामद हुए थे 1 करोड़ 30 लाख के नए नोट। हैदराबाद पुलिस ने 45 लाख की लूट के केस में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। 27 लाख कैश बरामद। 2000 के नए नोटों की कई गड्डियां मिली। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीड़ ने गुस्से में तोड़ा एचडीएफसी बैंक का एटीएम। लंबी कतार के बीच 10-10 एटीएम कार्ड से कर रहे थे लोग निकासी। मुंबई से सटे भाईंदर में सीए समेत 4 लोग गिरफ्तार। हवाला रैकेट चलाने और अवैध तौर पर पुराने नोटों की बदली का आरोप। मुंबई के चारकोप इलाके में भारी मात्रा में काट कर फेंके गए 1,000 रुपए के नोट। नाले तक बिखरी थी रकम। जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के शिकारपुर में एक मजदूर का परिवार नोटबंदी के चलते भुखमरी के कगार पर पहुंचा। 2 दिन भूखे रहने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से नसीब हुआ खाना। दिल्ली के इंडस्ट्रियल हब माने जाने वाले मायापुरी में मजदूरों के सामने रोजगार का संकट। 1800 फैक्ट्रियों के बावजूद नोटबंदी में नहीं मिल रहा काम। बिहार के समस्तीपुर में सब्जी मंडी पर भी बड़ा नोटबंदी का असर। पैसे की किल्लत में घटी बिक्री। 2 से 3 रुपए तक पहुंचे सब्जियों के दाम। बांकुरा में रैली के दौरान मोदी सरकार पर फिर बेफरी सीएम ममता। बाहुबल से केंद्र सरकार चलाने का लगाया आरोप। बोली, चाय वाला अब बन गया है करोड़पति। काले धन पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राहुल गांधी पर किया सीधा वार। कांग्रेस के सत्ता में रहने पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की अनदेखी का लगाया आरोप। काले धन पर एसआईटी नहीं गठित करने का उठाया मुद्दा। नीतीश कुमार ने फिर उठाया बेनामी संपत्ति पर सख्त कार्रवाई का मुद्दा। बोले, सिर्फ नोटबंदी से काले धन के खिलाफ कामयाब नहीं होगा मिशन, लेकिन पीएम को दी मोहलत। बोले, 50 दिन पूरे होने दे, फिर मूल्यांकन का आएगा वक्त। क्रिसमस से पहले चुनाव आयोग कर सकता है यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक तारीखों के ऐलान की तैयारी पूरी। यूपी के देवरिया में आज रैली करेंगे मुलायम सिंह यादव। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव भी रहेंगे मौजूद। भोपाल में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की परिवर्तन रैली। छोटा दशहरा मैदान में होगी सभा। आम आदमी पार्टी ने गोवा में एल्विस गोम्स को बनाया अपना सीएम उम्मीदवार। गोवा के कुनकोयलम में रैली के दौरान केजरीवाल ने की घोषणा।
शामली में अखिलेश सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री राणा ने दिया बड़बोला बयान। यूपी में फिर से एसपी सरकार आने पर ट्रैक्टर और बाइक फ्री देने के साथ लखनऊ से शामली तक ट्रेन और प्लेन की सुविधा का किया वादा। नहीं हवाई जहाज भी यहाँ तक बनवा देंगे, हवाई जहाज भी आकर देंगे। गवर्नर हाउस को अपराधियों का अड्डा बताने वाले बयान की राज्यपाल ने सीएम अखिलेश से की शिकायत। पत्र में आजम के बयान को बताया अमर्यादित। संगरूर में पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा के घर के बाहर किसान ने निगला जहर, हालत नाजुक, कर्ज माफी के लिए दिया गया था धरना। गुरदासपुर में बीएसएफ की भरियाल पोस्ट के पास गिरा पाकिस्तान की ओर से आया गुब्बारा, पाकिस्तानी झंडे के साथ दर्ज था आई लव यू का संदेश। रणबीर और कैटरीना कैफ की फिल्म जग्गा जासूस का पहला पोस्टर जारी, शुतुरमुर्ग पर सवार है रणबीर और कैटरीना। फिल्म डियर जिंदगी के बाद अब एक्शन थ्रिलर में नजर आएंगे शाहरुख खान। अगले साल शुरू होगी शूटिंग। चेन्नई टेस्ट का आज चौथा दिन। कल युवा बल्लेबाज करुण नायर ने रचा इतिहास। सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने। करुण ने करियर में तीसरे टेस्ट में जड़ा 13 शतक। भारत ने 7 विकेट पर 759 रन बनाकर पारी घोषित की। इंग्लैंड के ऊपर टीम इंडिया ने बनाई 282 रनों की बढ़त। मेहमान टीम ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 12 रन बनाए।